मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, प्री 2026 के एग्ज़ाम के अब कितने दिन शेष रह गए हैं। एग्ज़ाम आ ही गया, समझें। तो अब मैं आपसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जी हाँ, एग्ज़ाम तक की प्लानिंग, परीक्षा हाल की प्लानिंग नहीं। मैं एग्ज़ाम तक की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। परीक्षा हॉल की प्लानिंग किस तरीके की होगी, डेफिनेटली उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन बाद में। दोस्तों, मेरे पास अभी भी मेल्स आते हैं। आप कल्पना करेंगे, अभी भी मेल्स आते हैं और उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि सर, मैं जब PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो उसमें मेरा स्कोर इतना हो रहा है, तो मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उनका पहला प्रश्न यह होता है। दूसरा प्रश्न होता है कि सर, अब एग्ज़ाम के तो इतने ही दिन बच गए हैं, तो मुझे अब तैयारी करनी कैसे चाहिए। ये दो तरह के प्रश्न होते हैं। आपके इन दोनों प्रश्नों को भी मैं अपने इस एपिसोड में शामिल कर रहा हूँ। पहली बात, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इस विचार को अपने दिमाग से हटा दीजिए, इस प्रश्न को समाप्त कर दीजिए और इसकी जगह पर सिर्फ एक वाक्य अपने दिमाग में रचा बसा लीजिए कि नहीं, एग्ज़ाम तो मुझे देना ही है, चाहे जैसा बने, एग्ज़ाम मुझे देना ही है। देना है या नहीं देना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को अब एग्ज़ाम तक के लिए ख़त्म कर दीजिए। द्वंद्व में मत रहिए और इस द्वंद्व को इस रूप में भी समाप्त मत कीजिए कि नहीं, एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा होगा। हाँ, आप एग्ज़ाम मत दीजिए बशर्ते कि आप ये फैसला कर चुके हैं कि अब मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं है, बनना ही नहीं है, देना ही नहीं है। तब तो आप फैसला कर लीजिए कि नहीं, मुझे इस बार नहीं बैठना है। अदरवाइज़ एक ही वाक्य दिमाग में, एक ही फैसला दिमाग में कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य, और अच्छे तरीके से बैठना है। क्योंकि जब हमारे दिमाग में ये बात आती है ना कि क्या फ़ायदा बैठने से, होना जाना तो है नहीं, तो हमें लगता है कि फिर क्यों मेहनत करें, दे आएंगे, ठीक है। नहीं, आप कभी मैचेस देखिए, जो क्रिकेट के मैच होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, जो भी मैच होते हैं, आप देखिए, बहुत थोड़ा सा समय बच गया है और दूसरी टीम समझ रही है कि अब जीतने की कोई उम्मीद है ही नहीं, अब हारना ही हारना है। लेकिन क्या वो मैच का समय खत्म होने से पहले ग्राउंड छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, खेलते रहते हैं। इसलिए खेलते रहते हैं कि ठीक है, हम हार तो गए, इस बार हारे हैं ना, खेल तो पूरा करें। जो हार करके भी खेला जाता है, हार करके भी कैसे खेला जाता है, अपने अंदर वो मजबूती तो लाएं। और हम आज हारे हैं, यदि इस खेल को पूरा नहीं करेंगे तो आगे जीतने वाला दिन भी कभी नहीं आ पाएगा। यानी कि जब हम हारते हैं, याद रखिए, तब भी हम सीखते हैं, बशर्ते कि दिमाग को हम उतना खुला रखें कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर हम नहीं भी सेलेक्ट होंगे, और पक्का है कि सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम सीखेंगे तो। क्योंकि देखिए, ये जो आपका अनुभव होगा, ये रेयर अनुभव होगा, ये मॉक टेस्ट नहीं है, ये रियल टेस्ट है। आप अपने दिमाग पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, अपने दिल की धड़कनों को कितना समेटे रख पाते हैं, किस तरीके से उस टाइम फ्रेम में सोच पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं किन किन क्वेश्चंस को, और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, जो नहीं हो पाते हैं वो क्यों नहीं हो पाते हैं। इन सब का जो मूल्यांकन आप करेंगे, वह आपके अगले अटेम्प्ट में काम आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे परीक्षा नहीं देनी है। आपको परीक्षा देनी है। अब कम से कम लौटने का वक्त खत्म हो चुका है, अब आपको लौटना नहीं है, परीक्षा हॉल तक पहुंचना है, परीक्षा देनी है और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देनी है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है।
आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। अभी जितने दिन बचे हुए हैं उसमें पूरी तरह से तैयारी करनी है और परीक्षा हॉल में जाकर के उसी तरह से परीक्षा देनी है, मानो कि मेरा तो सिलेक्शन होने ही वाला है, मैं तो सेलेक्ट होने के लिए ही आया हूँ। दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है इसकी उपेक्षा मत कीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न कि कैसे तैयारी करें। अब वो समय खत्म हो गया है, वो भी समय खत्म हो गया कि कैसे तैयारी करें। जो आपकी तैयारी हो चुकी है हो चुकी है। अब जो वक्त है वो केवल दो बातों के लिए बचा हुआ है। एक है रिवीजन के लिए। आपकी जो तैयारी हो चुकी है आप उसे रिवाइज करने पर ध्यान दें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मान करके चलिएगा कि आप वहाँ क्वेश्चंस सॉल्व करके नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रेट तरीके के तो होते नहीं, आसान तो होते नहीं, जटिल होते हैं। और जटिल प्रश्नों के लिए हमारे दिमाग को बहुत साउंड होना पड़ता है, बहुत ही सुदृढ़ होना पड़ता है, उसे उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और हमारा दिमाग ऐसा हो सके इसका एक बहुत बड़ा आधार यह होता है कि हम रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि जो फैक्ट्स हैं वो हमारे दिमाग में तरोताज़ा हों। फैक्ट के बारे में कम से कम हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई संदेह न बचे। हाँ, ये जरूर है कि केवल फैक्ट्स के आधार पर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में सही फैक्ट्स हैं तो उन फैक्ट्स के सही विश्लेषण के आधार पर आप उत्तर निकाल पाएंगे। लेकिन यदि जिसे आप मथ रहे हैं वही दूध न होकर के पानी है या तेल है तो आप मक्खन की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर फैक्ट ही गलत हो गया, यानी कि जिससे आप मथ रहे हैं अगर वह तत्व ही गलत हो गया, तो फिर उससे निकलने वाला परिणाम भी गलत ही होगा। इसलिए रिवीजन पर ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, लेकिन कॉन्शियसली सोच समझ कर। ये नहीं कि बस तोते की तरह पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, नहीं। कॉन्शियसली चेतन होकर के आपको मालूम होना चाहिए कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ और मैंने ये रिवाइज किया है। तथ्य आपके दिमाग में लगातार आते चले जाने चाहिए और फिर मौजूद भी रहने चाहिए, मैकेनिकल तरीके से नहीं, सही तरीके से, कि वो बातें आपके दिमाग में आ रही हैं। इसी के साथ ही एक काम आप और कर सकते हैं, और वो यह कि सामान्य तौर पर इस सिलेबस इतना बड़ा है यूपीएससी का कि कुछ न कुछ उसका हिस्सा हमसे छूट जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से छूट गए हैं, तो थोड़ा सा वक्त उन छूटे हुए हिस्सों को दे दीजिए। हो सकता है कि कोई प्रश्न उसमें से आ जाए। और ये जो प्री एग्जामिनेशन है अपने आप में है बहुत ही कंपटीशन वाला। पता लगा 0.1% में ही वारा न्यारा हो गया, तो ऐसा कोई चांस मत लीजिए। इसलिए छूटे हुए जो हिस्से रह गए हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा वक्त देने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ा ही थोड़ा दीजिए। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट, अब वह समय आ गया है जबकि आपको अपनी पूरी की पूरी क्षमता को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना चाहिए। आपका जो पूरा का पूरा समय है वह केवल एक ही काम में डिवोट होना चाहिए, और वह है प्री एग्जामिनेशन की तैयारी। मेंस की तैयारी के बारे में भूल जाइए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को बिल्कुल बंद कर दीजिए। करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। करंट अफेयर्स का मतलब है कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स से रिलेटेड और दूसरे लेक्चर्स सुनना, लेकिन उन्हें बिल्कुल छोड़िएगा मत। ये नहीं कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया, आप बाद में देखेंगे, नहीं। यार, मेंस भी आपको देना है। अगर आपने इस तरह के लैप्स यहाँ कर दिए तो हो सकता है कि मेंस में आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि उसके लिए दिए जाने वाले समय को थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर्स को रोजाना आप 1 घंटा देते थे, तो अब उसे 15 मिनट, आधा घंटा कर दीजिए। अखबार आए, अखबारों को थोड़ा सा पलट लिया, देख लिया, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट्स है या बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल है तो उसे पढ़ लिया या काट करके रख लिया, इतना करिए। न्यूज़ तो सुनिए ही सुनिए, न्यूज़ मत मिस कीजिएगा, और खासकर रेडियो न्यूज़।
इतने से आपका काम चल जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं फ़िलहाल उन्हें बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाइए, लेकिन एक संतुलन के साथ। किसके साथ संतुलन? हेल्थ के साथ संतुलन। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, धूप चिलचिला रही है। धूप से बचिए, गर्मी से बचिए, अपने आहार को बिल्कुल सरल सीधा साधा कर दीजिए। नींबू का सेवन बढ़ा दीजिए, प्याज का सेवन बढ़ा दीजिए, पानी खूब पीजिए। अच्छा होगा कि फ्रिज के पानी से बचाएं अपने आप को। ठंडा पानी पीना है, घड़े का पानी पीजिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचें। पूरी नींद लें, क्योंकि अगर हेल्थ खराब होगी तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। आप अभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो दिमाग चिड़चिड़ाएगा, मन चिड़चिड़ाएगा, उसका इम्पैक्ट अंततः आपके एग्ज़ाम पर पड़ेगा। इसलिए हेल्थ पर आपको बाकायदे ध्यान देना है और नींद से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। नींद आपको पूरी लेनी है। ये मत सोचिएगा कि नींद कम लेने से पढ़ाई अच्छी हो जाती है, इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आपको टिप्स बताए हैं प्लान के रूप में कि एग्ज़ाम तक अब आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर अब बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।